बच्चों, मैथ्स मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम परवीन कुमार आर्य है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो टॉपिक चल रहा है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। अब से पहले हम 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में से जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि क्वेश्चन में बोलता है कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। कितने मीटर की हाई बिल्डिंग है? 7 मीटर की एक हाई बिल्डिंग है। मान लो कि ए बी एक आपकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है। ठीक है। एक इसी की बराबर में एक टावर गिवन है, केबल टावर है। एक क्या है? केबल टावर है। मान लो कि ये एक केबल टावर है। ठीक है। और सी डी एक केबल टावर है। अब यहां से इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से जब हम टावर के टॉप की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है बच्चों, वो कितना बनता है? 60 डिग्री। यानी कि अगर उसकी नजर इस तरफ थी तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना यहाँ पे? 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से अगर फुट की तरफ देखते हैं तो वो कितना बनता है? 45 डिग्री। तो मान लो कि ये वाला एंगल जो बनता है यहाँ पे 45 बनेगा, तो यहाँ पे भी ये एंगल 45 डिग्री बनेगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि टावर की हाइट बतानी है। टावर की क्या बतानी है? हाइट बतानी है। अब जब ए बी यहां से यहां तक की लेंथ सी से डी, मान लो कि ये ई पॉइंट है, तो जो लेंथ इसकी है वही लेंथ सी से ई की होगी। तो ये कितनी बन गई? 7 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अगर मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी तो इस वाली लेंथ के साथ साथ ही मुझे क्या मिल जाएगी? पूरे टावर की हाइट मिल जाएगी बच्चों। अब इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले अपना ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस की वैल्यू अगर मैं निकाल लूंगा तो इस बेस की वैल्यू भी मिल जाएगी, बी से ई तक की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ए से सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जब इसको फाइंड आउट करोगे तो प्रॉपर्टी लगेगी बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा। तो यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, मान लो कि ये लेंथ जो है वो बच्चों x है, तो 7 अपॉन एक्स। tan 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 7 अपॉन एक्स। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल्स टू 7। अगर a से c की लेंथ 7 आई हमारी, तो b से e की लेंथ भी कितनी होगी? 7। और d से e तक की लेंथ हम मान लेते हैं, d से e तक की लेंथ जो है वो बच्चों y है। d से e तक की लेंथ क्या है? y है, जो हाइट है। अब हमें y की वैल्यू और मिल जाएगी, तो 7 में y की वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ट्रायंगल लेते हैं BDE, तो BDE ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो फिर से हमारा tan थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा इन ट्रायंगल BDE। ठीक है, BDE। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू y अपॉन 7। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 y अपॉन 7। ठीक है बच्चों। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल्स टू, ठीक है, 7√3। अब हमें बतानी है टोटल टावर की लेंथ। टावर की लेंथ क्या होगी? CE प्लस ED। तो CE प्लस ED यानी कि CD इज इक्वल्स टू, तो CD इज इक्वल्स टू क्या होगा? CE प्लस ED। तो C प्लस ED
तो CE की वैल्यू कितनी है 7 और ED की वैल्यू क्या है 7√3। ठीक है, तो जब इनको दोनों को ऐड करोगे तो 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे √3 + 1 बन जाएगा। तो यानी कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है 7√3 + 1 मीटर बच्चों। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find distance between two ships। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि किसी लाइट हाउस से, यानी कि एक लाइट हाउस है, मान लो कि ये एक लाइट हाउस है AB, ठीक है, सी लेवल के अकॉर्डिंग लाइट हाउस से दो शिप है, क्या है, दो शिप है। मान लो कि एक शिप C है यहाँ पे, दूसरा शिप D है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों पर जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर यहां से अगर हम देखें, ये एंगल अगर हमारा 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितने डिग्री बनता है 30 डिग्री। अगर ये पूरा एंगल 45 डिग्री है यहाँ पे, तो ये एंगल भी कितना बनेगा यहाँ पे 45 डिग्री बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन में C और D हमारे दो शिप हो गए और ये जो AB है इसकी हाइट क्या गिवन है बच्चों में 75 मीटर, यानी कि ये जो हाइट गिवन है 75 मीटर है। मान लेते हैं कि यहाँ पे A से D तक की जो लेंथ है वो X है, ठीक है, और C से D तक की लेंथ जो है Y है। और क्वेश्चन में बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ पे C से D तक के बीच की दूरी, यानी कि C से D के बीच की डिस्टेंस क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों इसको क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन x, 75 अपॉन x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन x, तो यहां से x इज इक्वल टू 75 मिल गया। तो यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है मेरी 75 x की वैल्यू। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू किसके साथ मिलके आएगी BCA, यानी कि अगर यहाँ पे अगर पूरे ट्रायंगल को लें तो ये वाले y की वैल्यू यूज होगी और यही y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर A से C तक की वैल्यू मिल जाएगी, उसी में किसकी वैल्यू मिल जाएगी B की, यानी कि AC में से CD की वैल्यू माइनस कर देंगे हम, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, तो हम लेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो फिर से क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, ये बच्चों बेस बन गया, तो यहां से फिर से यूज होगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसके साथ में क्या होगा 75 अपॉन 75 प्लस y, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 75 प्लस y। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां से यहां पर, तो ये कितना बनेगा 75 प्लस y इज इक्वल्स टू 75 √3। अब बच्चों हमें y की ही वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल्स टू क्या होगा 75 √3 माइनस 75, तो y इज इक्वल्स टू 75 कॉमन आ जाएगा √3 माइनस 1, यानी कि C से D तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 75 √3 माइनस 1। अब बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल सपोर्ट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 18.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड
the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instance is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, यहाँ से एक बैलून को देखती है जिसके साथ में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है वो कितना है 60 डिग्री। लेकिन एक टाइम इंटरवल के बाद में जो ये बैलून है ये अपनी मूविंग करता हुआ चला जाता है, और जब ये मूविंग करता है तो एंगल जो इस लड़की की आईज से बनता है, जो इस गर्ल्स की आईज से जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 30 डिग्री। तो हमें बोल रहा है कि इस दौरान यहां से यहां तक कितना ट्रेवल किया इसने। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है कि यहां से यहां तक कितना ट्रेवल किया। मान लो कि ये x है और इधर वाली वैल्यू y है। ठीक है, ये a पार्ट है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है। ठीक है बच्चों, मान लो कि a से b तक की लेंथ x है और b से c तक की लेंथ y है, और यहाँ पे मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू अगर मेरी फाइंड आउट हो जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि b कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया बैलून ने, और वही मुझे क्वेश्चन में बताना है कि ड्यूरिंग द, बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब इसको निकालने के लिए पहले ट्रायंगल लेंगे ए ई बी। अब एक चीज और याद रखनी है कि यहां से बिल्कुल डिस्टेंस से जो धरातल है आपका, ठीक है, जो आपकी अर्थ गिवन है उससे जो लेंथ है, ये जो हाइट है 18.2 मीटर है, बट जो गर्ल है वो 1.2 मीटर हाई है, जो टोल है, जो गर्ल है 1.2 मीटर टोल है। तो दैट मीन्स उसकी हाइट से जो ये हाइट रह जाएगी वो हाइट कितनी बचेगी बच्चों, आपकी 82.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 बचेगी ये। ठीक है, C से D तक 87 होगा और B से E तक भी 87 होगा। अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले लेते हैं ट्रायंगल AEB में, इन ट्रायंगल AEB, इन ट्रायंगल AEB। तो यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, प्रीपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 87 अपॉन x। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन x। ठीक है, तो ये x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 87 अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे ACD। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। ठीक है बच्चों, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू x प्लस y है वहां पे। ठीक है, 87 अपॉन x प्लस y। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन x प्लस y। x की वैल्यू हमें पता है 87 अपॉन 3 होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87 √3। यहां पे अगर वैल्यू पुट कर देते हैं x की तो 87 अपॉन √3 है, और इधर चेंज होके चली जाएगी तो ये कितना बनेगा y इज इक्वल्स टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन में √3। यहां से 87 कॉमन आ जाएगा, तो 87 इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1 अपॉन √3। जब इसको सोल्व करोगे तो ये √3 अपॉन ये 2 अपॉन √3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 87 इंटू में 2 अपॉन √3। जब इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो √3 अपॉन में √3 लेंगे, तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 होगी, और 3 से 89 को कट करोगे तो 29 आएगा। ठीक है, तो 29 बचा, इंटू में 2 बचा, इंटू में √3, 29 2 जा 58। तो आंसर कितना होगा 58 √3 बच्चों मीटर।
तो यानी कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू निकालनी थी, और y की वैल्यू कितनी हो गई है 58.3। यहाँ B से C तक जो ट्रेवल डिस्टेंस की वो है 58√3। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।